देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नव वर्ष 2026 आप सब लोगों को, सब पत्रकार भाइयों को, मेरे जो पत्रकार यहाँ मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी, मेरे छोटे भाई बैठे हैं उनको भी, और पूरी भादरा तहसील को और पूरे हमारे कमेरे वर्ग को, किसान साथियों को, सबको नव वर्ष बहुत बहुत शुभ रहे। उनके लिए वो फलें फूलें, आगे बढ़ें, उनके बच्चे, उनका परिवार सब बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े। और मेरी यही एक शुभकामना उनके साथ है कि सब लोग नए साल में आगे से आगे विकास के पथ पे जाएं और हमारा समाज जो है वो आगे से आगे एक सुधरा हुआ समाज और अच्छी दिशा के अंदर आगे बढ़े। संदीप जी, काफ़ी लंबे टाइम बाद आज आप मीडिया के सामने रूबरू हो। 2 साल हो चुके हैं भाजपा सरकार को और पंचायत की सरगर्मियां तेज है। क्या भूमिका रहेगी अब आगामी पंचायत चुनाव को लेकर और पिछले 2 साल को आप किस तरह मानते हैं? मैं राजेंद्र सिंह जी पिछले 1.5 साल से किसी काम में व्यस्त था। मैंने कोई एक काम शुरू कर रखा था, उसको सेटअप करने में मेरे को टाइम लग गया था। लेकिन मैं भादरा से, अपने एरिया से हमेशा से जुड़ाव में रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्य करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार संवेदनशील तरीके से अपना कार्य कर रही है। जरूरत नहीं समझी थी कि हम इकट्ठे हों और इस तरह की वार्ता करें। अब पंचायत चुनाव आ रहे हैं, बहुत नज़दीक हैं, और हमारे यहाँ पे जो हमारा यहाँ का पुराना नुमाइंदा था, उसने कई तरह की यहाँ पे लोगों को मिसगाइड करने का काम कर रखा है। वो हमेशा से एक अलग तरीके की राजनीति करने की कोशिश करता है। तो मेरा आज सबसे मोटिव तो ये था कि मैं बता सकूं कि क्या भादरा में हो रहा है और किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया। आज एक अपन यहाँ बैठ के बड़े अच्छे तरीके चाय पान करेंगे, यहाँ बैठेंगे, एक परिवार के आप लोग हो, आपसे मिलने की मैंने इच्छा जाहिर की और आप लोगों को यहाँ पे मैंने इनवाइट किया। पुराना नुमाइंदे का तात्पर्य क्या है? पुराना नुमाइंदे का तात्पर्य है ये चाइनीज अपने बलवान पूनिया। संदीप जी, बलवान पूनिया को लेकर आप बड़े मतलब गंभीर और एक प्रकार से अलग से कमेंट करने वाले नेता के रूप में जाने जाते हो। ऐसा बलवान पूनिया ने क्या कर दिया अपने 5 साल में कि संदीप टूडी की जुबान पर हर बार बलवान पूनिया ही आता है? हर बार की बात नहीं है कौशिक साहब। दरअसल भादरा की राजनीति मेरे पुरखों ने, मेरे पूर्वजों ने, मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे ताऊ जी ने, मेरे बड़े भाई साहब ने, और यहाँ पे ज्ञान सिंह जी भी रहे, यहाँ पे हंसराज जी भी रहे, यहाँ पे हरदत्त सिंह जी भी रहे। यहाँ की राजनीति में ऐसा दूषित वातावरण नहीं था जो बलवान पूनिया ने किया। और जो आदमी जिस तरीके से दूषित भाव से और दूषित तरीके से जो राजनीति कर रहा था, उसके विरोध में बोलना मैं मेरी ड्यूटी मानता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, कि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मेरी भादरा तहसील की जनता को ऐसे दुस्साहसी से बचा के रखने की कोशिश करूँ। यही मेरा एक मोटिव है। जो माहौल किसानों को लेकर संदीप जी, एक भ्रामक प्रचार, अब भी एक इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है फसल बीमा को लेकर। हालांकि फसल बीमा 2020 से जो किसानों को जो गर्त में धकेलेगा 2020, 22, 23 तक का बाकी पड़ा है। फसल बीमा को लेकर बार बार बलवान पूनिया मुखर होते हैं, क्या कहोगे सर? बलवान पूनिया से कोई विस्तृत, आप पत्रकार बंधु हो, बात तो आप कर सकते हो, मैं तो किस तरह की बात करूं, क्योंकि मेरा तो विरोधी है। लेकिन बलवान पूनिया से ये पूछा जाए कि वसुंधरा जी के टाइम में जो फसल बीमा हुआ था, उसकी पूर्ण रूप से यहाँ पे किसानों को फसल बीमा मिला था क्या? अशोक गहलोत के टाइम में जब ये खुद एमएलए था, क्या उस समय का फसल बीमा मिला है? वो अब जाके फसल बीमा संजीव जी ने मेहनत करके, बीजेपी की सरकार ने अब दिलवाया है इसके टाइम का फसल बीमा। और फिर भादरा के साथ कुठाराघात, इस आदमी ने फसल बीमा कंपनियों से मिलके और सिर्फ भादरा में ही सैटेलाइट से बीमा करवाया था, क्योंकि उसके अंदर इसको मोटी मलाई मिल सके। वरना क्रॉप कटिंग से फसल बीमा सब जगह था, अकेली भादरा में क्यों नहीं था? आप ये बताओ मेरे को। आप लोग यदि कहीं अपन फसल बीमा की बात कर रहे हैं तो आप जागरूक हो क्या कि भादरा तहसील के अलावा कहीं भी क्या क्रॉप कटिंग यहाँ पे सैटेलाइट से हुआ, बाकी सब जगह क्रॉप कटिंग से हुआ कि नहीं हुआ? और क्या फसल बीमा मिला है इसके टाइम का?
अब फसल बीमा जो अब जो एमएलए उन्होंने कोशिश करके अब जाके फसल बीमा की यहाँ पे लोगों को मिलना शुरू हुआ है। संदीप जी, सैटेलाइट की अगर बात करें तो बलवान पुनिया बार बार का केंद्र सरकार नीति दोहरी नीति करे क्या किसाना ने बरगलावे सैटेलाइट के अंदर। तो राजेंद्र जी मेरा हाथ जोड़ के विनती है, ये इतना तेज आदमी है, इतना गुमराह करने वाला आदमी है जिसकी कोई हद नहीं। अरे पूरे राजस्थान के अंदर वहाँ केंद्र सरकार नहीं थी क्या? राजस्थान के और तहसीलों में अकेली भादरा के अंदर आ गई क्या? ये आदमी खुद मिला है बीमा कंपनियों से, इसने करवाया ये तय कि हमारे यहाँ से ये करो, इसने युद्ध स्तर पे मलाई खाई है। नहीं, कॉमरेड बलवान पुनिया जब विधायक होता था तब वो मीटिंगों में ये कहता था कि बीमा मेरी जेब में है, मैं ब्याज समेत दूंगा। तो आया तो नहीं वो जन साहब? हाँ, तो इसके बारे में आप क्या? मैं कहता हूँ तो जेब में कहा है, जेब में तो वो जेब में डाल गया ना लोगों का। वो सही कह रहा था ये बात कि बीमा मेरी जेब में है, क्योंकि सैटेलाइट का करवा के उसने बीमा अपनी जेब में डाल लिया। वो पब्लिक को मिले ना मिले ये बात अलग है, उसने देने दिया ही नहीं ना, खुद की जेब में डाल गया। वो तो सही कह रहा था ये बात। तो चलो संदीप जी, एक बार मान भी लिया जाए कि ये घपले बलवान पुनिया ने किए, चलो वो तो जांच का विषय है, लेकिन क्या ये बात आप नहीं मानेंगे कि बलवान पुनिया ही किसानों की सबसे ज्यादा मांग उठाते हुए कहीं धरने प्रदर्शन दरी बिछाने का काम जो है बलवान पुनिया ही ज्यादा कर रहा है? आप ये बताइए कौशिक साहब, अभी 5-6 दिन पहले, आज 5-6 दिन तो नहीं, 10-15 दिन पहले ये टिब्बी के पास वो जगह है अपने राठी खेड़ा के अंदर फैक्ट्री जो इथेनॉल ऑयल की बिल्कुल की जो फैक्ट्री का मामला था, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुरवीर जी एमएलए को, हमारे संजीव जी एमएलए को, इन सब को वहाँ पे बोले आप यहाँ पे जाइए, पता करिए किसानों की क्या बात है, आप लोग यहाँ पे सर्वे करके मुख्यमंत्री का मुझसे चर्चा कीजिए, अपन वो जो बात आप सामने रखोगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इस आदमी ने, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार के अंदर इन्होंने मोटी मलाई लेकर उसको वहाँ पे लाइसेंस दिलवाए थे, उन लोगों को जमीनें एक्वायर करके उनको मुआवजा दिलाया था, उसके अंदर इन लोगों ने खूब पैसे खाए थे जहां तक मैंने सुना है। और अब उसी सरकार के ये नुमाइंदे थे, उसी सरकार के अंदर ये बैठे थे। यदि वो गलत थी और गलत काम था तो ये आज उस समय क्यों नहीं चिल्लाए, क्यों नहीं बोले? आज ये वहां पे चढ़ चढ़ के, मचानों पे चढ़ चढ़ के शोर बचा रहे थे, क्योंकि इनको उस समय मलाई मिली थी, अब भी मलाई चाहते थे। लेकिन संवेदनशील सरकार ने, भजन लाल सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोगों की सुनी, उनकी बातें सुन के फैसला वापस लिया और वो कैंसिल करवाई। ये चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसी जगह पे यदि ये होते तो ये मलाई खाने के चक्कर में कुछ न कुछ और करते। संदीप जी, जिस प्रकार से एंथ्रोल फैक्ट्री लग रही थी, बताया जा रहा है कि एशिया की, हालांकि एशिया की सबसे बड़ी तो नहीं है, वो झारखंड बिहार के सीमा पर लग रही है, एक वो सबसे बड़ी है, लेकिन इससे भी कहीं ना कहीं राजस्थान को और भारत सरकार को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और पेट्रोल में भी इसकी एक संलिप्तता है, पेट्रोल की उत्पादक जो निर्भरता है भारत की, उसमें भी भारत को सबलता प्रदान मिलती है। और गेहूँ, चावल आदि इसमें डाले जाते हैं और इससे ये एंथ्रोल बनता है। तो कहीं ना कहीं क्या आपका इशारा ये है कि बलवान पुनिया इन सारे विकास कार्यों के विरुद्ध है? बलवान पुनिया नहीं चाहता, क्योंकि कॉमरेड कम्युनिस्ट पार्टी, आपको इसका एक थोड़ा सा मैं बैक हिस्ट्री जाऊं, कम्युनिस्ट पार्टी की फंडिंग जो है वो इंडिया से नहीं है, ये चाइनीज से, मैं इसीलिए चाइनीज कहता हूं उसको। और ये चाहते हैं कहीं भी अलगाववाद हो पूरे देश के अंदर, जहां नक्सलवाद है, अलगाववाद है, वहां ये कम्युनिस्ट ही करते हैं। ये नहीं चाहते देश का हित हो, ये देश की प्रगति के अंदर कभी आगे नहीं है। ये देश को किसी न किसी तरह से ब्रेक लगे, हमारा देश पीछे जाए, इनकी यही रहती है भूमिका। आज तक आपने किसी कम्युनिस्ट आंदोलन को देखा होगा, उन्होंने हमेशा देश की संपत्ति पे हमला किया है, आग लगा दो, तोड़ दो, बसें जला दो, ये कर दो। यार वो संपत्ति किसकी है? वो परिसंपत्तियां हमारे देश की हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है कि इन्हें तोड़ो, फोड़ो, जलाओ। तो इन लोगों का काम ये इनको सिखाया जाता है बचपन से कि तुम लोग ये करो ताकि हम, ये देश जो है पीछे जाए। लेकिन बलवान पुनिया तो कहते हैं कि मोदी सरकार देश को बर्बाद कर रही है, संविधान को बर्बाद कर देगी, हमें बचाना है। देखिए साहब, मोदी सरकार यदि बर्बाद करती, यदि ये करती तो पूरे देश के अंदर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां सब जगह मोदी सरकार क्यों आ रही है? ये तो पूछने का, जवाब देने का इसमें तो कहीं तथ्य ही नहीं है। मेरा उत्तर देने का कहीं इसमें पड़ता ही नहीं कि मैं आपको बताऊं। यदि वो कुछ नहीं करते तो हर जगह क्यों आ रहे हैं? यदि उनके अंदर कोई खासियत नहीं होती तो हर जगह क्यों जीतते जा रहे हैं? चलो एक बात माने हैं क्या, बलवान पुनिया ने 5 साल मजे से यहाँ राज किया है, बहुत सड़कें बनाई
और भी कई कार्य किए, लेकिन सड़कों का उनका कार्यकाल जो था वो एक बढ़िया माना जा रहा है। एक मेरी बात सुनिए कौशिक साहब, सड़कें उनके नहीं, सड़कें आप तारानगर तहसील में देख लो, सड़कें आप राजगढ़ तहसील में देख लो, सड़कें आप चूरू तहसील में देख लो, सड़कें आप यहाँ पे अपने क्या कहते हैं बाड़मेर जैसलमेर के इलाके में देख लो, सड़कें आप चित्तौड़ और उस इलाके में देखियो। पिछले सालों में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पॉलिसी के तहत और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने जो सड़कों के ऊपर जो फोकस किया, उस हिसाब से सड़कें मिली बनी है, अकेले बलवाल पुनिया से नहीं मिली। आप कहीं भी चले जाइए, सड़कों का जाल हर जगह बिछा है, क्योंकि हम यहाँ के हैं तो हमें यहाँ की दिखाई दे रही है। अब नॉर्थ तहसील में जाके देखो ना, वहाँ सड़कें नहीं बनी क्या? आप कहीं भी जाके देखिएगा, पूरे राजस्थान के अंदर छोटे छोटे कस्बे के अंदर जाके देखिए, वहाँ पे आपको सड़कों का जाल बिछा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी के हिसाब से हर जगह पे गवर्नमेंट ने सड़कों के जाल बिछाए। अच्छा, मैं आपका एक बयान याद दिला दूं, आपने उन्हीं सड़कों में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया था। बिल्कुल, इनमें गड्ढे खड्डे बनते बनते टूटने, तो उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? तो इसके जमाने में, इसके टाइम में जितनी सड़कें बनी थी मेरे सामने ही बनी थी, 99 लाखनवास की सड़क, और सड़कें देख लो कहीं भी। तो क्या इसके टाइम में उसमें भ्रष्टाचार हुआ था? भ्रष्टाचार तो दब के हुआ था। इसका काम ही एक है ये अब चलो आपने बात की किसानों के लिए बैठता है ये, अब इसको कहते हैं ना, पहाड़ जलती तो दिख जाए, पैर जलती नहीं दिखती। भादरा के अंदर एक फैक्ट्री लगी है, डुगराना रोड पे, बायोगैस की फैक्ट्री लगी है, उसके अंदर एक चिमनी चालू है। अभी वहां पे 5 या 6 चिमनियां कितनी चालू होनी है, और भी लगनी है। वहां पे अब एक चिमनी चालू है, तो भी आप उस फैक्ट्री के पास खड़े होके आप वहां पे सांस लेते हैं, तो जैसे एक सांस के अंदर जैसे 10 सिगरेटें एक साथ पिए, ऐसा वहां पे सांस लेने के अंदर ऐसा वातावरण वहां हो चुका है। ये कहता है मैं किसानों का पक्ष धरूं, ये यहाँ पे आने वाले 10 साल के बाद यहाँ के बच्चों के लंग्स कैंसर होंगे, यहाँ के बच्चों के लंग्स खराब होंगे इस चिमनी की वजह से। इसने यहाँ पे मोटी मड़ाई लेके और ये चीज़ें यहाँ पे फैक्ट्री लगाई है, जो कि भादरा का वातावरण दूषित करेगी। भादरा के लोगों को यहाँ पे जो सांस लेने के अंदर दिक्कत आएगी, उस सारी का कारण ये है, इसने मोटी मड़ाई ली है और उस मड़ाई लेने के कारण ये हुआ है। ऐसा अगर कोई बड़ा उद्योग धंधा जहाँ भी लगता है, तो वहाँ क्षेत्र के लोगों को, एक सीमित एरिया के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलता है। तो क्या ये रोजगार की दृष्टि से इसको बढ़िया नहीं मान सकते? कौशिक साहब, रोजगार और जीवन दोनों अलग अलग चीजें। हमें जीवन पहले चाहिए या रोजगार? जीवन, रोजगार तो जीवन होगा तब मिलेगा ना। हम जीवन ही नहीं रहेगा, हमारे बच्चों के आगे फेफड़े गड़ जाएंगे, कैंसर होगा, तब रोजगार किस काम आएंगे? अरे आप वहां पे आप देखो तो सही, आप इसका रिजल्ट तो देखना। और ये जाके वहाँ इसको इंथॉल फैक्ट्री जो आप कह रहे थे वहाँ पे ये इतना बड़ा आयाम है, ये उसके विरोध में चला गया, इसने यहाँ विरोध नहीं किया। तो आखिर ये उद्योग धंधे फिर लगेंगे कहाँ? ये इनका एक गवर्नमेंट अपने आप चयन करती है, जगह का भी चयन करती है, सारी चीज़ें होती है। वहाँ पे जहाँ पे आबादी कम हो, जहाँ नज़दीक कोई शहर नहीं हो, या ऐसी ज़मीनें हों जहाँ पे पूरा इस तरह का वातावरण हो कि जहाँ इस तरह के क्लाइमेट से कोई फ़र्क नहीं पड़े, वहाँ ये फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए और वहीं लगती आई है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के इसको यहाँ पे दिलाया था। संदीप जी, राठी खेड़ा जब प्रकरण चल रहे तो भी टाइम पत्रकारा एक सवाल उठायो कि अगर राठी खेड़ा जागे आंदोलन हो सके तो भादरा रही फैक्ट्री खातर क्यों को नहीं हो? तो भी पर एक कोई तथाकथित अपने नेता कहना रहे कि कटाक्ष करियो पत्रकारों पर, भादरा का टोटल पत्रकार समाज पर करियो। बोले आने जिन्हें टुकड़ों फेंके बिना ही चल जाएंगी पोस्ट देखो कि डुंगराना फैक्ट्री के विरोध में जो मतलब चली, तो के लगे पत्रकारों ने भी पार्टी बना ली। पत्रकारों को पार्टी इसलिए बनाया कि पार्टी तो खुद बनने वाला था। इसके कभी तो कोई कह रहा था मेरे को कि 1.5-2 करोड़ की गाड़ी आई है, तो ये इस तरह की फैक्ट्रियों की मंजूरी दिलाई है, वहीं से तो इस तरह की गाड़ियां आती हैं। इसने मोटी मड़ाई खाई है यहाँ पे, बड़ा ये वहां राठी खेड़ा चला गया, यहाँ क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसका काम ही रहा है मड़ाई खाने का। आप ये हॉस्पिटल प्रकरण देख लो, आज 16 करोड़ की जमीन भादरा के दानदाताओं ने, भामाशाहों ने, उस जमीन वहां पे है ना 2 करोड़ का भाव है कि नहीं है? बिल्कुल कौशिक साहब, बिल्कुल है। बल जी भाई साहब, वहाँ 2 करोड़ की जमीन का भाव है कि नहीं है जहाँ हॉस्पिटल बन रहा है? वहाँ 2 करोड़ का है या कम का है, जो भी है 1.5-2 करोड़ का भाव है। 15-16 करोड़ की वो जमीन उसने दानदाताओं ने दी है। दानदाता कोई भी जमीन देता है ना, अपना कलेजा देता है, हम तो ये मानते हैं, क्योंकि किसान आदमी है, जमीन कोई भी देता है वो अपना कलेजा देता है। उन्होंने अपना कलेजा दे के वहाँ पे हॉस्पिटल के निर्माण के लिए ये जगह दी कि हम हमारी ये जगह दे रहे हैं।
एमएलए साहब ने वहाँ पे मंजूर करवा दिया ट्रॉमा सेंटर। और कहीं भी पूरे राजस्थान के अंदर देख लो, ट्रॉमा सेंटर सारे के सारे शहर से बाहर बने हैं और बाईपास ऐसी रोडों पे बने हैं जहाँ पे भाग के आदमी को सुविधा मिल सके। और भादरा के 3 और रिंग रोड है, चौथी तरफ रिंग रोड उन्होंने मंजूर करवा दिया, एमएलए साहब ने ओवरब्रिज मंजूर करवा दिया। और जोड़कियां वाली सड़क से इस सड़क तक यहाँ पे रोड मंजूर करा दी, जिसका बजट सैंक्शन हो गया। जब तक हॉस्पिटल बनेगा तब तक वो रोड बन जाएगी और वो ओवरब्रिज बन जाएगा। तब ये बताओ कनेक्टिविटी यहाँ की बढ़िया रहेगी कि यहाँ की। और फिर पुराना हॉस्पिटल तो कहीं जा ही नहीं रहा, वो तो ऐसे कैसे गुमराह किया जा रहा है कि ये पुराना हॉस्पिटल नहीं रहेगा। शहर के लोग, पुराना हॉस्पिटल वहीं रहेगा, वो लोग वहीं, वो डॉक्टर वहीं रहेंगे, वो स्टाफ वहीं रहेगा। ये तो उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको हॉस्पिटल मिला है जिला उप स्वास्थ्य केंद्र, ट्रॉमा सेंटर, तो आप उसका विरोध कर रहे हो। और किस लिए कर रहे हो? अपने बेटे के नाम से हाईकोर्ट लगा दी, हाईकोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के टाइम इसने अपने एक आदमी को मेरे पास भेजा, इसका एक आदमी था मोहम्मदन मोहल्ले का, उसको मेरे पास भेजा कि आपकी बेटी सुप्रीम कोर्ट में है, इनसे कहो कि वो वकील बन जाए। मैंने कहा ऐसे काम के लिए हमारी बेटी वकील नहीं बनेगी, मतलब विकास के काम में क्योंकि ये रोकना इसलिए चाहते थे कि ये रुक जाए और मेरे को कहीं ना कहीं कुछ मिल जाए। नहीं, जिस प्रकार फिर आपने दूसरी कहा, लेकिन जनता को फिर बरगलाने का आखिर इनका फिर आशय क्या है? इनके पास 300, 400, 500 इसने गांव के लड़के तैयार कर रखे हैं। और मेरा उनके अभिभावकों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, उन बच्चों के और आपके जरिए भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ उन बच्चों को भी कि वो 500, 400 बच्चे इसने स्कूलों के तैयार करके हैं, जिनकी जिंदगी ये बर्बाद करने में लगा हुआ। उनको ये 7वें 8वें दिन इकट्ठा करता है, उनको गलत पट्टियां पढ़ाता है। जो आवारा एक गुंडे टाइप लड़के नहीं होते, जो गुंडा गैंग जो बनती है, इसका काम है गुंडा गैंग पैदा करना। क्योंकि बेसिकली ये इनकी कल्चर ही ऐसी होती है इन कामरेडों की, हम गुंडागर्दी पैदा करें, गुंडे पैदा करें, उनसे हम हमारी राजनीति चमकाएं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन उनके अभिभावकों से कि अपने बच्चों को बचाओ, इनको शिक्षा की दृष्टि के अंदर आगे लेके जाओ, इनको पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, लेकिन इस तरह से इसके पीछे लगा के गुंडे मत बढ़ाओ। आपने एक आरोप लगाया कि ये लड़कों को, युवाओं को बर्बाद कर रहा है बलवान बिल्कुल पुनिया, कर रहा है। और यहाँ पर गलत राजनीति की शुरुआत की। तो संजीव बेनीवाल का भी कमोबस यही एक आरोप था कि इन्होंने जलन की, बदले की भावना की राजनीति की। आखिर ऐसी बदले की भावना वो कहाँ आपको दिखाई दी? अरे मलखेड़ा गांव का कल परसों का ही वाकया बता दूं मैं आपको। एक तो पहले हुआ था इसके टाइम में, वहां पे नायकों की बच्चों की जो एससी के अंदर आते हैं, दलित समाज के, उनको इसका राज था, इसने गांव के अंदर सरेआम पिटवाया था उनको और उनका कुछ नहीं करने दिया उनको। एक अब है, एक धानक कौम के हैं एससी के, उनकी एक दुकान वहाँ पे, एक इसी के परिवार का एक हुशियार सिंह है, उसके अंदर उसने दुकान पे उस बेचारे के नाम अलौट थी और उससे लेके वो दुकान, और उसकी दुकान को खुद 96,000 रुपये साल के अंदर पैसे लेता था। और जो पंचायत समिति में किराया भरना था वो भरा नहीं, उस बेचारे को पता नहीं था, उसको नोटिस गया तो फिर उसको पीटा। और वो 5 दिन से वो आदमी जो जिसको पीटा वो लापता है। ये कामरेड डीएसपी के पास जाके कहता है कि ये मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? दलितों को पीटो। इसने अपने टाइम के अंदर कम से कम भी 10-15 गांव के अंदर इस तरह से दलितों को पिटवाया था। इसने ढिलकी के अंदर भी यही काम किया था, इसने रामगढ़ के अंदर भी यही काम किया था, इसने मलखेड़ा के अंदर भी यही काम किया था। इसका काम है ये दलित विरोधी और कहता है मैं दलितों के साथी हूँ। बार बार मंच से एक बात आती है कि SC/ST जो दलित है वो मैं दलितों का थे। कहाँ से, किस जगह पे है? मेरे गाँव के अंदर सबसे ज्यादा दलित है, SC के लोग हैं। यहाँ पे कस्तूरबा गांधी वो स्कूल का यहाँ पे आया था मेरे गांव के अंदर, आवासीय स्कूल आया था जिसके अंदर निःशुल्क पढ़ाई होनी थी, बच्चियों के लिए था। इस आदमी ने मेरे गांव के साथ कुठाराघात किया, यहां से वो स्कूल ले जाके इसने कहीं और दे दिया। क्योंकि मेरे गांव के अंदर बिल्डिंग थी, SC की बच्चे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, बच्चियां थी, उन बच्चियों का जीवन इसने हमारे गाँव, उनका आगे बढ़ता, वो आगे बढ़ती, इस आदमी ने मेरे गाँव के साथ कुठाराघात किया। आज बात करता है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आज संजीव जी के आने के बाद के अंदर कितनी CSC खुली है? लगभग नई मंजूर है 6-7 तो 7 के करीब तो नई मंजूर हुई है। हर जगह पे मेरी जो तहसील बन रही है इसका बजट सैंक्शन हुआ है। यहाँ पे तहसील का पुनर्निर्माण होगा, ये तहसील को डिमोलिश करके यहाँ नई तहसील बढ़ाई जा रही है, ये संजीव जी के कारण हो रहा है। मेरे यहाँ पे 25 लाख का एक गोदाम बना है स्थानीय सोसाइटी के अंदर, ये संजीव जी के कारण ये हो रहा है। हमने मिलकर इसके अंदर संघर्ष किया
मैंने उनके पास गया, उन्होंने आगे फ़ोन किया, फटाक से मंजूर होकर आ गया। भादरा तहसील के अंदर कम से कम भी 10 और 15 गाँव के अंदर इतने बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं जो किसानों के काम आएंगे। आज तक का रिकॉर्ड है पूरे मैं भी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रह लिया, लेकिन कभी भी मेरे कहने से भी उस समय में खाद क्योंकि लेना भी नहीं आती थी गाँव तक। अब की बार पहली बार संजीव जी ने गांव के अंदर कम से कम भी 15 और 20 गांव की 20-25 गांव की सोसाइटियां आज खाद का काम कर रही हैं, गांव के अंदर खाद बट रही है। अभी 3 दिन पहले नोपरा गांव में खाद गई। बिल्कुल। नोपरा गांव के लोग बोले अरे सोसाइटी में खाद भी आवे के पहली बार। और ये एमएलए रहा 5 साल, इसने क्या किया कि छन्नी में मत जाने दो, क्योंकि छन्नी में हमेशा से खाद आती रही है। छन्नी की बंद कराओ, अरे तू और जगह लाना यार, यहाँ की बंद क्यों करवा रहा है। और पॉजिटिव किसे कहते हैं? पॉजिटिव इसे कहते हैं कि संजीव जी को पता लगा छन्नी में खाद आ रही है, मेरे को बुलाया, मेरे को कहा कि किस तरह से। मैंने कहा भाई साहब सारी सोसाइटियां मास्क है, बोले सबको बुलाओ और सब सारी जगह की किसानों के लिए खाते मटवाओ। बलवान तो बार-बार खाद नहीं मिल रही। ये कहा अब की बार जितनी खाद आई है उतनी खाद तो कभी आई नहीं। अब की बार डीएपी यूरिया जितनी आई है इसने तो शोर मचवाया था, अपने आदमी लाइन में खड़े करके धक्का मुक्की करवाई थी और प्रचार किया था कि ये हो रहा है। किसानों के लट पड़े हैं, पहली बार किसान खाद मांगने गए। ये सब झूठी बातें। इसने ये तो मूंग के बिक्री में भी कर रहा था ना, अब स्मूथली चल रही है ना बिक्री। बिल्कुल। क्या एक ग्रेडिंग करना और एक जो मानदंड है उस हिसाब से ही तो खरीद होगी ना, या मानदंड के अलावा हो जाएगी? वो तो है ना एक चीज, तो वो तो तय है। तो किसान अपने घर पे, मैंने भी तो मेरे बेचे हैं, यहीं पंखा लगाए, यहीं जार लगाई, यहीं बड़ी जार छोटी जार में से निकलवाए मूंग, वो ग्रेडिंग होगी। या तो मशीनों से करवा लो या घर पे कर लो, भेज दो, आपको रेट ठीक मिल जाएंगे। संदीप जी, दिक्कत क्या है इसमें? लेकिन इसको चाहिए कि कोई चीज होती हो उसके अंदर किसी न किसी तरीके से खुरापात करूं, इसका काम है ये। तो कह रहे हमारा धरना देने के बाद मूंग तुलाई शुरू हुई। अच्छा, पहले नहीं हो रही थी? तो क्या यही कह रहे हैं? ये तो कुछ भी कहेगा, ये तो अरे 100% झूठ। मैं कह रहा हूं ना, ये नक्सली आदमी है, कुछ भी कह सकता है। संदीप जी, एक ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। कि संजीव बेनीवाल का वर्तमान में राज चल रहा है, पहले भी संजीव बेनीवाल ने 2 बार 5-5 साल राज किए हैं और बलवान पूनिया ने 5 साल राज किया। बलवान पूनिया का दावा है कि मेरे समय में कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण था, हर डिपार्टमेंट अपना बढ़िया तरीके से काम करता था। तो क्या आप ये मानते हैं कि अब वो कर्मचारी? साहब, बड़ी सुंदर बात कही आपने और बहुत बढ़िया बात कही है। मेरे को आपके इस सवाल से इतना मजा आया है। प्रजातंत्र के अंदर राजतंत्र होना चाहिए क्या? प्रजातंत्र ही होना चाहिए, राजतंत्र नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मेरे पिताजी और ज्ञान सिंह जी जब राजनीति करते थे तो पिताजी अफसरों को यह कहा करते थे कि ज्ञान सिंह जी आपसे बात करें तो उनको इज्जत और मान सम्मान देना है और उनकी कोई भी जायज बात हो वो बात उनकी माननी है। हो सकता है मेरे आदमी मेरे को गलत कह रहे हो, ये होती है प्रजातंत्र। और अफसरों को भी ये कहा जाता है कि आप किसी का भी जायज काम मत रोको, जायज काम होने चाहिए। कोई ये मैं कोई एसडीएम लगा दूं उसका कान पकड़ता रहूं 24 घंटे, ये नियंत्रण कहते हैं क्या? ये नियंत्रण आपको पसंद है क्या? इस तरह का नियंत्रण होना चाहिए क्या? अधिकारी अपने तरीके से काम, उन्हें वो पढ़ लिख के अधिकारी किस लिए बने? संजीव जी की भावना यही है कि जो अफसर अपने लेवल पे अपने तरीके से काम कर रहा है वो अपने तरीके से काम करे, मैं उसके काम के अंदर दखल नहीं दूंगा क्योंकि वो अपने तरीके से ईमानदारी से अपने अपने काम कर रहे हैं। आप किसी को निचोड़ के काम कराना चाहते हो, ये तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब राजतंत्र है। प्रजातंत्र और राजतंत्र में यही फर्क है। अरे इस आदमी को तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इसको चोरी के आरोप में, इस चोर को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था। किया था कि नहीं किया था? ये एमएलए था तब। नहीं, निलंबित किया था। चोरी कौन सी थी? क्या राज्यसभा के चुनाव में इसने पैसे लेके वोट दिए थे, ये थी चोरी। अच्छा। हाँ, इसलिए इसको निलंबित किया था 6 साल के लिए। बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। बड़ा आरोप नहीं है साहब, छोटा सा आरोप है। इसलिए तो 3 बार सरकार बचाई है, उसको भी खूब लिए। चलो संदीप जी, नहरी पानी ने अगर लेके चलना संदीप जी, तो पिछले जो 5 साल और अब 2 साल को नहर को के चल रहा है, क्योंकि नहरी पानी की बड़ी राजनीति होने लग रही है कि नहर हम पानी को नहीं, नहर हम सफाई को नहीं, किसान परेशान है। थे जमींदार हो, किसान की खेती करने लग रहे हो, तो नहरी पानी की जो अब की व्यवस्था, देखो नहरी पानी की बात से पहले मैं थोड़ी सी एक बात और कह दूं जी। इसके टाइम में सिद्धू कैनाल के अंदर इतने बड़े बड़े झाड़ जंकड़ पेड़ खड़े थे। संजीव जी ने आते ही सबसे पहले जो सिद्धू कैनाल के जो खाड़े नाले थे उनके जीर्णोद्धार के लिए बजट लेके आए और करीब करीब 5 साल के अंदर
जो कार्यकाल है इसके अंदर पूरी सिद्धू कैनाल के खाड़े, पूरी सिद्धू कैनाल दोबारा रिनोवेट हो जाएगी और दोबारा बिल्कुल सही तरीके से उसका सारे काम हो जाएंगे। और जब तक कैनालों के अंदर जिस तरह का झाड़ जंकड़ और ये रहेंगे, 5 साल के अंदर यारो इसने दुर्गति कर दी। आप ये बताओ टैल तक पानी पहुंचेगा कैसे? उनकी सफाई होगी, वो खाड़े बनेंगे तब जाएगा ना पानी, और उस काम पे वो लगे हुए हैं। और आज कम से कम भी 7-8 माइनरों के अंदर काम चल रहा है जिनका सिद्धू कैनाल के। बलवान को तो कहने को सफाई करो, बजट हमारो मंजूर करवाए दो। क्यों कराई दो? तू करा मार तो बे टाइम कराई दे यार, सारा ठेकेदार तेरा सारा गुरु तू महीनों लेन तो अब तो ले तो हैगा या सारा ठेका तो है ही को नहीं। अफसरान कह दियो इन देनो है बेन दे दियो, कौन नहीं मेरा नियंत्रण था, इसी को तो वो नियंत्रण कहता है। कौशिक साहब कह रहे थे ना कि वो कह रहा है कि मेरा नियंत्रण था, नियंत्रण इसी बात का था और कोई दूसरा नियंत्रण थोड़ा था उसका। तो क्या उनके 100 करोड़ पर नियंत्रण नहीं रहा? वो 100 करोड़ जो 14 सिंचाई से वंचित गांव की एक योजना, झूठी योजना लेकर आए थे, ऊपर वाला झूठा नीचे वाला झूठा, दोनों झूठे, दोनों साडू। मुख्यमंत्री तो टोटली झूठा। अशोक गहलोत ने झूठी घोषणाएं करके इसने कहा ये घोषणाएं कर दो, झूठी घोषणाएं कर दी और 100 करोड़। अरे कहीं किसी जगह पे ही नहीं, वो सारा खाता देखिए है ऊपर, कहीं लीक ही नहीं चली 100 करोड़ की, कहीं कागज ही नहीं चला 100 करोड़ का। तो वो घोड़ी पर बैठकर डीजे पर डांस करना, क्या वो सब दिखावा, सब लोगों को गुमराह करना। अब कर रहा है ना गुमराह, अरे कमाल कर रहे हो, बुठा मचान पर चढ़ रहे हो, भादराग में इतनी बुरी हालत होगी 10 साल बाद बच्चा की। सारे नाटक है इसके हर जगह पे। तो एक बार संजीव बेनीवाल को भी कहीं घोड़ी पर चढ़ा देते किसी योजना को लेकर। क्यों भाई? घोड़ी पर चढ़े को नहीं के वो एक चढ़ेडो है, पटेवा छोरी दे दी रोज की घोड़ी पर चढ़ाणू एन तो स्वाद आवे चढ़ेगा, एन तो झूठो चढ़नो है। मतलब संदीप जी घोड़ी पर चढ़ना ही विकास है, इसका मानना है। ये बलवान पूनिया का ये मानना है कि घोड़ी पे चढ़ना विकास है। तो कह रहे कब कर घोड़ी पर, हाथी पर, कर हेलीकॉप्टर पर चढ़ा ने अब की बार इसकी हालत ये होगी कि वो टोयो कौन पाओ, वो चुनाव मंडता ही। ये जो इसके बहम है ना कि अगला ये चुनाव लड़ेगा, ये जीतेगा, ये आएगा, इसका कुछ नहीं मटना। हेलीकॉप्टर से पंचायत के चुनाव, पंचायत और ये ब्लॉक के चुनाव, ये आपको यही बता देंगे कि क्या होगा इसका असर। इनके कार्यकर्ताओं से एक बात निकल कर आ रही है कि 2026 में ये जो परिसमन होगा और हनुमानगढ़ लोकसभा बनेगा, बलवान पूनिया लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। अरे यार कहने की कह दो, मैं कह दूं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो बन जाऊंगा के? इस तरह से बातें करने से मतलब क्या निकलता है? मजाक सी होती है ये इसकी, इन बातों का क्या मतलब निकलता है? ये एमएलए बन गया एक बार, ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले एक जगह से एक बार जीतते हैं, लोगों को बहला फुसला करके दोबारा जीतते हैं क्या या कभी एक जगह से? आप इनका इतिहास तो देख लो, सूरतगढ़ से एक बार जीत गया, एक बार हनुमानगढ़ से जीत गया, एक बार संगरिया से जीत गया, धौद से जीत गया, कहीं ये एक बार जीतते हैं। अच्छा, डॉक्टर सुरेश चौधरी मैदान में आए हैं और कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी भी जता रहे हैं, उनका भविष्य आप कैसा मानते हैं? सब देखो वो उनका भविष्य वो जाने, मैं तो देखो इस बारे में अगले की राजनीति के बारे में मेरा कैसे कह सकता हूँ। अगले की वोट उम्मीद लेके चल रहा है तो चले, मैं तो हमारा तो साफ है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का रहूँगा जीवन पर्यंत। मैं तो संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, आरएसएस का रहा हूँ, एबीवीपी का रहा हूँ और युवा मोर्चे का रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का। ये सवाल है जीवन में, वो कभी अब दोहराऊंगा नहीं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है संदीप जी, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक जितना था वो बलवान पूनिया ने समेट लिया था पिछले काफी वर्षों की राजनीति अगर देखें तो। और ऐसे में डॉक्टर सुरेश चौधरी का कांग्रेस में आना और कांग्रेस से एक प्रकार से प्रयास करना। कौशिक साहब, किसी कांग्रेस का नहीं समेटा था, गलती हमारे से ही हुई थी, हमारे भाई साहब से। और वो मैंने तो खूब उस समय शोर भी खूब मचाया था, मेरी चली नहीं थी, क्यों बड़ा ही होता है, लेकिन इसकी कुछ नहीं, वो जमाने लद गए, सारी बातें खत्म है। हाँ, डॉक्टर अपनी तैयारी कर रहा है, अपना कुछ कर रहा है, वो जाने, वो उनका काम है। संदीप जी, हाँ, चौधरी धन्नाराम जी से लेके और आज तक चाहे पंचायत राज हो, चाहे जिला परिषद का हो और चाहे विधानसभा और लोकसभा जहाँ भी हो, आपकी विशेष भूमिका रही है और प्रतिनिधित्व भी आपको लोगों को मिलता रहा है। अब जो 15 अप्रैल तक चुनाव होने की, पंचायतों के चुनाव होने की संभावना है और 2 पंचायत समितियां बन गई। अब जो भादरा पंचायत समिति है वो उसमें छानीबड़ी आता है, तो आपकी उस पंचायत चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि विधानसभा तो चलो 28 के बाद में होंगे, इस पंचायतों के बारे में बताइए।
जन साहब, आप मेरे चाचा लगते हैं। आप भी, मैं आपके साथ बड़ा अपन जब आप भी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला के राजस्थान के भी पदाधिकारी रहे हैं, और मैं आपके सानिध्य में मैंने काम भी किया है युवा मोर्चे की। बात को अच्छी तरह से जानते हैं। जब जो आदमी पार्टी का है और पार्टी का कार्य करता है वो अब करे, इसी के वर्कर ही तो थे वो। अब भी इसने जो 300-400 में बता रहा था लड़के चेले पैदा करके, उन लोगों को यही सिखाएगा ये। और जहाँ पे इस तरह से बच्चे तैयार होंगे वो यही काम करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर तो अभिभावक ही रोक सकते हैं। सरकार तो अपने हिसाब से काम, पंजाब की सरकार लगी हुई है, क्या नशा रुक गया? हरियाणा की सरकार लगी हुई, क्या नशा रुकेगा? हमारे खुद से हम रोकेंगे हमारे बच्चों को। हम इस तरह के गुमराह करने वाले लोगों के पास नहीं जाने देंगे तो हमारे बच्चे घर रहेंगे, सेफ रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम ही यदि इस तरह के, ये सबसे बड़ा तो यही है, इसी ने तो ये काउंटर खोल रखे हैं कि बिगाड़ो बच्चों को ताकि वो अलग अलग लाइनों में जाए, तेरे को नारा लगाने वाले मिले। नशा बढ़ने का कारण यही था क्या इनके राज के अंदर पुलिस खड़ी नहीं होती थी। ये खुद ही बोलते हैं कि हमारे राज के अंदर पुलिस खड़ी नहीं होती थी, रास्ते के अंदर गाड़ियां नहीं रोकती थी, साधन नहीं रोकते थे। तो क्या वो कारण है? आप जब तक गाड़ियां साधन नहीं रोकेंगे पता कैसे चलेगा भी इसमें क्या है? मैं शोपरावास का हूं, मैं पुराने, हमारा गांव जो है ना, हम यहाँ पे बाद में आके बसे, हमारा गांव भादरा ही है। हम शोपरावास के रहने वाले। शोपरावास के अंदर नशे के कारण 1-2 बच्चों की तो डेथ हो गई, और वहां पे हमारे एक बच्चा जो नशे का काम करता था वो रोजाना इसके घर हाजिरी भरता था। मैं नाम तो नहीं लूंगा। अच्छा, संजीव बेनीवाले का आरोप लगाते हैं बलवान पुनिया पर कि ये नशे में बोलते हैं और ये बार बार पानी पीते हैं। तो क्या आप भी इस बात से वाकिफ है या इत्तेफाक रखते हैं? हो सकता है इसके शुगर बताते हैं, अफीम फीम लेता होगा, कोई खास बात नहीं है। भाजपा का शासन है, नगर पालिका भादरा में भाजपा का बोर्ड ना बनना, क्या मानते हैं आप? देखो, राजनीति के अंदर आजकल की जो परिदृश्य है, इसके अंदर पैसे का बोलबाला बहुत ज्यादा हो गया, और भादरा के अंदर ये आदत जो डाली गई है, ये तथाकथित जो चेयरमैन, में नाम लेना नहीं चाहता, मुझे उससे कोई वो नहीं है, लेकिन गुरेज और परहेज भी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो राजनीतिक मूल्य भादरा के लोगों के, नगर पालिका क्षेत्र के लोगों का जो मूल्य, आज चाहे कुछ भी कह दे, मैं साफ तौर से कह रहा हूं, भादरा के अंदर जो भी, चाहे वो पार्षद है, चाहे वहां का वो नागरिक है, जो नागरिक पैसे ले रहे हैं, उन लोगों को जितने हीन दृष्टि से देखा जाए उतना ही कम है, क्योंकि वो पैसे लेके वोट देते हैं, और पार्षद जो पैसे लेके बिकते हैं। तो उन लोगों को राजनीति के अंदर नहीं रहना चाहिए, और रहते हैं तो वो इस भादरा के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो पैसों का बाहुल्य तो वर्तमान चेयरमैन के पास में बहुत ज्यादा है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि अगला बोर्ड भी शायद उन्हीं का बने? क्या पता सद्बुद्धि आ जाए। हम लोग लगे हुए हैं लोगों को ये कहने के लिए, मत बिको, मत बिको, मत बिको। नहीं, पैसे लेके जो वोट दे रहे हैं, फिर वो गांव के लोग या वो नगर के लोग विकास की क्यों उम्मीद रखेंगे ही नहीं। बार बार कहते हैं कि जन साहब, आज आपने वो बात कह दी जो पहले कहा करते थे, आज तो आप में वो पुरानी बात कुछ आई है, क्योंकि फिर वो उम्मीद क्यों करेंगे? जब पैसे लेके आप वोट दे रहे हो तो फिर उम्मीद किस बात की है? वोटर अगर नहीं बिके, वोटर अपना वोट डाल देते हैं, मगर जो पार्षद बन जाते हैं वो बिक जाते हैं। फिर वो वहां से लेके ऊपर से नीचे तक कड़ी एक ही है, वो भी बिकते हैं तो वो भी बिकते हैं। वो ना बिके हो ना तो गला पकड़ लें अगले का, कहां जा रहा है भाई तू, तेरे को वोट दिए हमने। तो जनता को खुद सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर ये टैग भादरा से हटाना है, भादरा को अपने आप को जिंदा रखना है। अरे वो भादरा थी, ये कहा जाता था के भादरा बेड़ दें, जिसको ये कहा जाता था कि के भादरा बेड़ दें, ये पूरे इंडिया के अंदर कहावत है। भादरा किसी से भिड़ी नहीं, भादरा बहुत आजाद, बहुत आजादी ख्याल लोग थे, बहुत ही मजबूत लोग थे भादरा के लोगों के अंदर जो जज्बा था, वो उस समय जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसा जज्बा था। लेकिन आज भादरा के लोग जो 1000 रुपए पे 2-2 हजार में वोट दे रहे हैं, तो वो जज्बा उन्होंने खुद का खत्म कर लिया। भादरा के लोगों को अपना जज्बा वापस बनाना पड़ेगा यदि उनको अपनी भादरा को वापस जिंदा करना है। संदीप जी, पंचायत परिसीमन को किस तरह देखते हैं? पंचायत परिसीमन होना ठीक है? पंचायतों के विकास में अहम योगदान रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए कि
यदि पंचायतें ज़्यादा बढ़ेंगी तो उतनी पंचायतों में ज़्यादा विकास होंगे। जैसे पंचायतों से नगर पालिकाएँ बनी हैं तो वहाँ पे विकास ज़्यादा हुआ है। 2 तहसीलें बनेंगी, 2 एमएलए बनते हैं तो विकास ज़्यादा होते हैं। हमारा गंगानगर होता था जिला, हनुमानगढ़ आया तो हमारे को विकास के आयाम मिले। हमारे एसडीएम पहले नोर बैठा करते थे, हमारे यहाँ बैठने शुरू हुए तो हमारे और ज़्यादा। तो ये चीज़ें तो जैसे आगे बढ़ेंगी, जितना अलग अलग बंटवारे होते रहेंगे वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। संदीप जी, आप किसान नेता भी माने जाते हैं और एक शानदार कार्यकर्ता भी है, स्वयं किसान भी है। आज तक अगर आप देखें, चाहे वो लालचंद जी के समय या ज्ञान सिंह जी के समय से लेकर अब तक, भादरा की ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ? आप क्या मानते हैं? भादरा की एक समस्या तो सबसे बड़ी जो है वो एक तो ये चकबंदी, मुरबाबंदी, ये समस्या जो है ये बड़ी समस्या है। इसका कारण अब ये, हाँ सच ये भी मैं बताना चाहता था, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, बैठा है धरने पे, बैठ रहा है मैं चकबंदी, मुरबाबंदी, चकमर भी आजकल करता है नाटक ये चाइनीज। तो ये नाटक जो कर रहा है, ये कह रहे ये 5 साल तू राज में था, दत्तक पुत्र था, तब कहाँ गई थी मुरबाबंदी चकबंदी, आज कैसे याद आ गई तेरे को? और अब की बार एमएलए साहब से मेरी अभी बात हुई थी पिछले दिनों, मैंने कहा इसमें अपन क्या कर रहे हैं, तो बोले मैं सीएम से मिल के आया हूँ, अपन उपनिवेशन डिपार्टमेंट को और राजस्व डिपार्टमेंट को दोनों को इकट्ठा करके पटवारियों को बुला के, अधिकारियों को लगा के अपन ये इसके ऊपर दोबारा से काम करेंगे। क्योंकि पहले वो कौन सी ये कंपनी थी उसको काम दिया था, उसने उसको बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी थी। ये बहुत पहले की बात है। उस समय भी उपनिवेशन तहसील यहाँ आई थी, लेकिन उस समय कर्मचारी बहुत कम थे तो वापस कर दी गई। अब दोबारा नए सिरे से मेरी अभी बात हुई है, तो उन्होंने वो कह रहे थे सीएम से मिला हूँ, अपने बहुत जल्दी इस काम में अधिकारियों को आपने लगा कंपनियों की बात की तो मुझे याद आया, जल जीवन मिशन में अनेकों कंपनियां चेंज हुई है और पाइपों का बड़े स्तर पर घोटाला हुआ, 900 करोड़ का घोटाला हुआ, 37 अफसर उसमें नप गए और राजस्थान का केंद्र का 50% हिस्सा जल जीवन योजना में था। तो उसका 2024 में वो पूरी होनी थी, अब 28 का लक्ष्य रखा है। उसमें क्या आप मानते हैं, हमने भी मैलिया गांव में एक कवरेज की थी, डुप्लीकेट पाइप वहां पाए गए थे और कवरेज के बाद दूसरे ही दिन वो पाइप वहां से हटा दिए गए थे। तो क्या कहेंगे, ये योजना कहाँ दूषित हुई, क्यों विलंब इसमें हो रहा है? ये इसका नियंत्रण राज्य सरकार के पास था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, लेकिन नियंत्रण कहाँ था? राजस्थान के पास। अशोक गहलोत के टाइम ये चली थी। हमारे भी यहाँ पे खेतों के अंदर पाइपें पड़ी हुई है, डाड़ियाँ जोड़ रहे हैं, ये डाड़ियाँ जोड़ रही है। मैंने कहा था उस समय भी कहा था, आज भी कहता हूँ कि उस समय इन्होंने इस तरह से दूषित माहौल इसके अंदर पैदा किया पैसे खाने का। इन्होंने ये समझ लिया कि ये पैसे खाने की, और अशोक गहलोत की सरकार ने इस काम को इस तरीके से लिया कि इसको जो मोटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी सरकार का, कि ये पूरा नहीं हो जाए, गांव-गांव, डाणियों में, घर में पानी नहीं पहुंच जाएगा तो नाम हो जाएगा कि ये बीजेपी की सरकार ने कराया। उसको उसी तरीके से इन्होंने हैंडल किया ताकि वो जो स्कीम है वो फेल हो जाए, और उसी के अंदर उन्होंने काम। संदीप जी, भेदभाव का भी आरोप लाग रहा है। अब जो लोग करे कि हमारे पार्टी देखे कनेक्शन कौन करे हो, अब हमारे अस्थाई में बाकी पड़े। आप दूसरी जगह क्यों जा रहे हो? मेरी भी तो डाणी है, कनेक्शन को नहीं ना मेरी यहाँ 5-4 डाणियों के अंदर बोले ना बैठे कर पाइप होनी, उस समय कर अगले ने कह दिया, मैंने कहा नहीं चाहिए भाई। मतलब यह चीज केंद्र की योजना में भी इन्होंने मॉनिटरिंग इनकी थी ना, अफसर इनके थे। ये कह रहा था ना नियंत्रण अफसरों पे, नहीं समझे आप? तो नियंत्रण अफसरों पे क्या इस तरह का नियंत्रण चाहिए? तो गहलोत साहब के तो जलदाय विभाग के मंत्री महेश जी तक जेल चले गए थे इस योजना के तहत। और अब भजनलाल जी कह रहे हैं कि 2028 में इसका हम पूरा उसको पूर्ण कर देंगे। नए तरीके से सारे अफसरों को मॉनिटरिंग करके इस काम में लगाया गया है, और जो चीज गलत हो रही थी उसको सुधार के इस कार्य को पूरा किया जा रहा है। संदीप जी, अभी चुनाव को टाइम है और पंचायत चुनाव को टाइम है, और पंचायत चुनाव में कई बार कहा जाकर नेता जगह नहीं हुए भी एक्टिव हो जाए। पंचायत चुनाव को जो गाँव के अंदर जो माहौल है, सबसे बड़ी पंचायत यही मानेंगे आप, क्योंकि हर गांव में हर घर में आ चीज जाए, के विशेष मुद्दा ने लेगे या के चीज को रोड मैप लेगे भाजपा सरकार या थारी सरकार जो पंचायत चुनाव ने एग्री करना?
हमारे पास तो हम जो काम कर रहे हैं, अभी जो काम चल रहा है या काम कर रहे हैं, बात भाजपा की जो रीतियाँ नीतियाँ हैं, जिस तरीके की आज बदलाव सरकार काम कर रही है हर फील्ड के अंदर, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे ये CSC जगह जगह पे हॉस्पिटलों की जो ज़रूरत है वो पूरी कर रहे हैं, जगह जगह पे जो जिन जिन चीज़ों की जहाँ पे जो ज़रूरत है उन चीज़ों को वो योजनाओं को लागू करके उन्हीं का प्रचार करके उन्हीं की बात करके गांव के अंदर जाएंगे। और हमें उम्मीद है, और उम्मीद नहीं पक्का सही है कि क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान का वातावरण बना हुआ है, जिस तरीके से सब जगह का वातावरण पूरे इंडिया के अंदर बना हुआ है, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे, पंचायतों में भी और पंचायत समितियों में सब जगह आएगी। संदीप जी, द्वेषता की जगह राजनीति है, वे राजनीति ने अब 2 साल में के मानो ब्रेक लग गयो है या जो बहुत कम हुई है, मतलब पीछे बहुत कम हुई है। द्वेषता की कोई बिल्कुल राजनीति द्वेषता की नहीं हुई है। इस तरह का हमारे MLA को मैं इस मामले में संजीव जी को बधाई का पात्र मानता हूं, और मैं उनकी इस बारे में ये सराहना भी करता हूं कि वो इस लेवल से ऊपर उठ के कि वो कम से कम ये नहीं मानते कि यार की कर दियो तेंगी अपन खाल काटा ना, बोले यार आम आदमी है, ठीक है जो चाले जो ठीक है, लेकिन ज़्यादा किसी का विरोध करना या किसी के पीछे पड़ना ये इस तरह का नहीं। हाँ, कोई एक आध वर्कर हर पार्टी के अंदर होते हैं, कई इस तरह के वर्कर इस तरह की घटिया हरकतें कर भी जाते हैं, तो उसके लिए कई बार ये सोचना भी पड़ता है भी ये इसको कह भी नहीं सकते इसने कर दिया, वो चीज़ फिर पूछी किस पे जाती है, लीडर पे पूछी जाती है, लेकिन लीडर की खुद की मंशा इस तरह की नहीं है। जो शासन प्रशासन पे बार बार बलवान पुनिया सवाल उठा रहे हैं कि दुकान ना खोल रखी है, मेरे राज्य में सब बंदी डायरेक्ट काम होया करता, मैं फ़ोन उठाया करता हूँ, और अब बड़ा आरोप लगाया है SDM कार्यालय पर भी, तहसील पर भी, थाने पर भी। राजेंद्र जी, अब तहसील कार्यालय के अंदर, SDM कार्यालय के अंदर आप जाते हो तो आपका काम होता है, पहले वहां नहीं जाना पड़ता था, पहले मलखेड़ा जाना पड़ता था, वहां काउंटर एक ही था, उस एक काउंटर से ही सारे काम होते थे, मतलब अधिकारी सारा, हाँ वो काउंटर वहां था, वहां मोटी आप सारे काम जो है ना वो एक ही काउंटर पे सारी चीज जमा कराओ, बस पहले एक ही काउंटर था। अब जो आरोप लाग रहे बे आरोप में पिछले राज्य में जो क्या ऑफिस, मतलब नाम का ऑफिस है, कार्यालय वही था। अब तो साहब जो हर आदमी जाता है अपने अपने काम कराता है, अपने तरीके से काम हो रहे हैं सबके। अरे क्या बात कर रहे हो यार, वो बिरान का एक बेचारा अभी बात है, ये इसने ये गांव से ये दाने मांगने का काम किया था ना, चंदा, हाँ गेहूं चंदा इसने काम किया था, क्यों भूख मरो बेचारो, घना दाना चाहिए, दाने मांगने का काम किया था, तो इतनी लूट मचा दी इसने, उसके बावजूद भी इसका पेट नहीं भरा, तो लोगों ने कुकर काम पर लगाऊं 5-5 किलो दाना ले आऊं ताकि ये मेरे से जुड़े रहो, बेचारो गरीब है, ये गरीब है। संदीप जी बड़ तो आ कही गई कि वो दानों जो को मैं इकट्ठो करा कणक इकट्ठे करा, वो बड़े लोग रहेगा रात ने रुका, अरे वो बेचारा रुकने के लिए ही गया था कि मैं रुकूंगा यहाँ रोटी पानी मिल जाए, तो उसमें वो जो बना रखा है इन्होंने किसान भवन, तो क्या है वो इन्होंने अपना अड्डा बना रखा है वहां पे, ये 5-7-10 जने वहाँ, वो अड्डा ही है इनका, वहां नए तो एक बोरी गेहूं की है, नए वहां पे कोई मैस चल रही है, न वहां पे किसी के रहने की जगह है। वो गया था बिरान का, वो नाम तो मैं उसका भूल गया, उसको गालियां निकाली है दोनों भाइयों ने, लाइव अभी वीडियो कुछ दिन उसका लाइव वीडियो भी आया था, उसको गालियां निकाली है दोनों भाइयों ने कि ये यहाँ कोई ठेकेदारी है क्या रात को इस टाइम आने की। अब आपकी इस बात को लेकर बलवान पुनिया अगर उस किसान भवन से और अनाज की बोरियों के साथ लाइव होते तो फिर क्या कहेंगे? भाई एक मेरी बात सुनो, तीन दर्शक है वो कठी ताले में बंद, यदि गेला कोई कई कमरा होगा, मैं तो कभी बड़े को कई कमरे में बंद करा रखी होगी आपकी बोरी, लेकिन वो जो आदमी गया था उसको वहां कुछ नहीं मिला, उसने तो अपनी वीडियो वायरल की हुई है। तो मतलब कणक फिर कणक के तो कणक यार बेच ले आप, और की करोगे तो धंधो ही हो रेडो है, पहली कड़ी आया है करके ले लें तो अफसरा ले लें, तो फिर राज में रहो जो अशोक गहलोत को नहीं ले लिया, राज्यसभा का ही ले लिया और ही ले लिया, तो मंथली बंदी तो काम तकड़ो रेड है। ठेकेदारा ने एक नहीं कौन छोड़ा, नहर वाला ने छोड़ा, इनको सड़क वाला ने छोड़ा, अब और भूख जागी जाना यार, या तो रोज आनता, अब आन कौन लग रहा, तो बोले दाना इकट्ठा कर लियो, अब यो बैठे गए बैठे बा गवर्नमेंट संवेदनशील ही, तो फैक्ट्री को
कैंसिल कर दी, नहीं तो बठे भी यही काम गए हो। संदीप जी, चंदे की जब बार बार बात चल रहा है तो बलवान पुनिया बात कहे कौन सी पार्टी चंदो कौन ले? सारी पार्टियां चंदो ले, बीजेपी सारों ज्यादा चंदो ले। अरे बीजेपी पार्टी चंदो ले तो जो चंदा तेली त्रिया मुरली देकर 8 लगा के चंदो कौन ले? वो पार्टियां काम करके उनकी पार्टियों के काम हो रहे हैं और उस तरीके से चंदा लिया जाता है। चंदो तो मेरे पिताजी चुनाव लड़या सदा ही यार बेली साथी चंदो ही दिए करता, लेकिन उसके बावजूद भी मारा 1,500 बीघा जमीन ही जकमू आज मारा सारा भाइयों की मिला के देखा तो 400 बीघा जमीन ही को नहीं हुए। मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने, हमारे घर में हमने राजनीति की तो हमारे 1500 बीघा जमीन थी। हमने लोगों की सेवा के अंदर हमारी सारी चीजें गई हैं। हमने नहीं की क्या यहाँ पे पॉलिटिक्स, हम जानते नहीं क्या किस तरीके से क्या होता है। मतलब आज है वो बड़ी बड़ी 1.5 करोड़ की गाड़ियां की जिक्र सुना, कोई तो कह पीली बीघा का नहीं 40 बीघा खरीदे, कोई कह पठे कोई खाना चलाएंगी, कोई की बताओ, कोई की बताओ। ले करो, फड़ो फूलो, लेकिन तहसील ने तो ना मारो, इनको लड़ाओ मत, यहाँ पे खुरापात मत पैदा करो, यहाँ लोगों को गुमराह मत करो, झूठ मत बोलो, कम से कम ढंग से तो रहो। अभी बात चल रहा है कि फसल बीमा मैं दिलवाऊं तो लोग मैंने चंदो दे, मैं करोड़ों रुपया, कितना करोड़, 700 करोड़ कठे चीज दिन ठहरा अभी फसल बीमा वाली बात चल रही, किसके टाइम का कहाँ आ गया बीमा? वसुंधरा जी के टाइम का बीमा आया था, इसके टाइम का कहाँ आ गया बीमा? तो मैं दिलवाया इसके टाइम का, अब तो आपको तो पता है, इन सालों में बता दो कहाँ आया बीमा। अब जो बीमा दिलवाया है, अब संजीव जी ने, ये बीजेपी की सरकार ने बीमा दिलवाया, इसके टाइम का बीमा कहाँ आया? इसने तो सैटेलाइट से करवाई थी और उनसे सारा बीमा, ये नहीं कहता था बीमा मेरी जेब में। अभी बात चली थी ना कि बीमा मेरी जेब में, तो सैटेलाइट से इसने सेटिंग की, बीमा इसकी जेब में गया। इसने लोगों को कहाँ दिलवाया? चलिए कामरेड कहे कि मेरी अपील तो यही है कि गुमराह होने से बचो, अपने बच्चों को सही दिशा दो, 9 वर्ष के अंदर अपने परिवार को, अपने सब लोगों को इस तरह की शिक्षा दो ताकि वो आगे बढ़े, देश का भी भला हो, अपना भी भला हो, किसानों का भी भला हो, इस तरह की भावना रखते हुए कार्य करें। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूं, तो मैं तो मेरी पार्टी के लिए तो कहूंगा ही कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी का फायदा उठाएं, पार्टी के साथ रहें, पार्टी को आगे बढ़ाएं। चलिए बहुत धन्यवाद, आप पधारे, बहुत बढ़िया आपने यहाँ पे आके तो आपने मेरे यहाँ पे मेरा मान बढ़ाया, आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत स्वागत। दोबारा भी आपसे बहुत जल्दी रूबरू होंगे, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।